हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। जैसा कि बच्चों हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और काफी कुछ हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया हुआ है, किस तरीके से ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद किसी तरीके से फिर उसके बाद फाइंड किया गया कि उस कैसे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। फिर हम लोगों ने स्ट्रेट वायर में अगर करंट कैरी हो रही है, करंट जा रही, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कैसा उसका पैटर्न होगा, ये सब जानने की कोशिश की। सोलेनॉइड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट या सर्कुलर लूप या मैग्नेटिक फील्ड के ही बारे में हम लोगों ने इन सब के बारे में जानकारी ली और इसकी क्या की स्टडी की। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है। और फिर बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी किसी अगर हम क्या कर दें, वायर में करंट फ्लो करा दें और उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो हमें ऑब्जर्व होता है कि उस पर फोर्स काम करता है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन खासकर जो दूसरा पोर्शन में बताने जा रहा हूं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप केयरफुली देखिए और नोट्स बनाइए, जो प्रॉब्लम है आप पूछिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारा हेडिंग होगा, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो बेटे होता क्या है कि हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ब्लड है। तो ब्लड में क्या होता है कि आयंस होते हैं, ब्लड में आयंस होते हैं, आयंस यानी चार्ज होते हैं। तो अब आपको पता है कि ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, तो ब्लड के साथ आयंस भी चलते हैं। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में चार्ज का मोशन देखने को मिलता है तो वहां पर करंट एग्जिस्ट करती है। ये आपने पहले भी पढ़ा है ना। तो आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या होगा, करंट एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, हालांकि ये करंट बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे बॉडी में स्मॉल करंट फ्लो करता है। जब भी हमारा क्या है, ब्लड सर्कुलेट करता है, या जो बॉडी में पोर्शंस ऐसे हैं जो सर्कुलेशन में आते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, चार्जेस का, आयंस का फ्लो होता है। और जब आयंस या चार्ज फ्लो करते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जब किसी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हम कहीं देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस दिखता है। हालांकि ये हमारे बॉडी की जो करंट है वो स्मॉल है, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, हमारे बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो हमें ये समझ में आया कि ह्यूमन बॉडीज में भी क्या होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी का मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसका कारण आपको समझ में आया कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, कुछ मेटल्स आयरन के फॉर्म में रहते हैं। जैसे आयरन, आप कहते हैं कि शरीर में आयरन की कमी हो गई, कॉपर की कमी हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, तो दवा लेके इसे मेंटेन करते हैं ना। तो ये कैसे, किस फॉर्म में रहते हैं, आयंस के फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे ब्लड का जो लाल रंग होने का कारण है वो आयरन है। हीमोग्लोबिन, हिम जो है वो आयरन से रिलेट करता है। तो इसका हमें साफ साफ मतलब पता लग रहा है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, आयरन एग्जिस्ट करता है आयंस के फॉर्म में। इसी तरीके से और मटेरियल्स के भी आयंस क्या होते हैं, रहते हैं। तो जब ये फ्लो करते हैं तो फ्लो करने के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का अपना मैग्नेटिक बिहेवियर है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडीज में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर होता है। ठीक है, इसको जरा लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। ठीक है, सिंस इन आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडी ठीक है, मेनी मेटल्स या मेनी मटेरियल्स are present
are present in ionic form, ठीक है, ड्यू टू flow of them a weak current also flows. A weak current also flows. Which is called आयनिक करंट। तो ऐसे करंट को बेटे आयनिक करंट बोला जाता है। इसको आप लिख लीजिए, तो अगले पैराग्राफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया। अब जब ये करंट फ्लो करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे बॉडी में, तो ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने ये लिखना है कि हमने ये समझा कि करंट कैसे प्रोड्यूस किया, और जब करंट प्रोड्यूस कब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। व्हेन the ionic current flows in human body, it produces small magnetic field। ये क्या करता है बेटे, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी बेटे मैग्नेटिक फील्ड जो ये रहता है ये बहुत स्मॉल होता है, लेकिन बॉडी के दो ऑर्गन्स में आपके ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। एक आपका माइंड होता है और दूसरा आपका होता है, या मतलब ब्रेन होता है, दूसरा आपका होता है हार्ट, क्योंकि ये काफी स्पीड में वर्क करते हैं। आप माइंड से जब सोचते हैं तो कितना तेजी से सोचते हैं इसका आप अंदाजा नहीं लगा पाते, क्योंकि भाई आप सोचो ना कि आप कुछ सोचते हो, उसके जैसे आप सोचो कि आप पैदल जाना चाहो कहीं तो कितना समय लगेगा, लेकिन अगर मन से जाना चाहो तो कितना समय लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड भी नहीं लगता। तो बात यह है कि जैसे आपको मैं कहूं कि अमेरिका, तो आप अमेरिका में टहलने लगेंगे तो आपका दिमाग तुरंत अमेरिका पहुंच जाएगा। तो दिमाग यानी ब्रेन की स्पीड जो है वो बहुत ही हाई है। तो इस वजह से जब वो जो ये वर्किंग है वो किस बेस्ड पर है, नर्वस सिस्टम में जो हमारी न्यूरॉन्स का फ्लो है, तो ये चार्ज का फ्लो ही एक तरीके का है। तो चार्ज का फ्लो बॉडी में ब्रेन में बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ब्रेन बहुत फास्ट वर्क करता है। इसी तरीके से हमारा हार्ट बीट जो है वो क्या है, आप समझते हैं एक बार में 72 बार क्या होता है हार्ट बीट करता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से अच्छे मोशन में वर्क करता है। इसकी वजह से इसमें जो इस पोर्शन में जो आयनिक करंट होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती है, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसको जरा नोट करके लिख दिया जाए, नोट करके। Although the magnetic field produced inside the body is very small, is very small, बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें फील नहीं होता। बट in brain and heart it is significant।
ब्रेन और हार्ट में बेटे इसका जो वैल्यू होता है उसको हम सिग्निफिकेंट यानी यूजफुल मान सकते हैं कि हाँ ये माना जा सकता, कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है बेटे, अब इसी का इस्तेमाल करके जब आप कभी किसी को बहुत सीरियस कंसर्न हो जाए इनसाइड द बॉडी, मतलब बीमारी हो जाए है ना, बहुत शरीर के अंदरूनी हिस्से में, तो डॉक्टर अलग अलग लेवल की स्कैनिंग लिखते हैं, एक्सरे लिखते हैं, सीटी स्कैन लिखते हैं। उसी में एक और स्कैनिंग होती है एमआरआई। ठीक है, तो एमआरआई का जो फंडा है कि एमआरआई कैसे स्कैनिंग की जाती है, उसका जो बेसिस है, उसका जो आधार है, वो हमारा आयनिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो है। यानी ह्यूमन बॉडी में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसकी हेल्प से एमआरआई की जाती है ना। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने लिखा है एमआरआई भाई कराइए अपने बॉडी का इस पोर्शन का। तो एमआरआई है ना बॉडी की स्कैनिंग के लिए होता है। इसे आप इसमें क्या रिजल्ट आता है क्या, ये इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि ये मेडिकल का पार्ट है। लेकिन इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, किस आधार पर हम इसको हम क्या करते हैं, पिक्चर लेते हैं या स्कैनिंग करते हैं। तो उसका आधार बेटे आयनिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस की जा रही है वो है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिख लिया जाए, इसका क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, इट इज द बेसिस ऑफ एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म जान लीजिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड है, बट एट योर लेवल, बिकॉज यू आर स्टडिंग ओनली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी चीजें हैं, लेकिन आपने ये पढ़ लिया तो इसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटे, चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगला हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। कर लिया हेडिंग। चलिए बेटे, हमने इस चैप्टर की शुरुआत में बात किया कि जब किसी वायर में करंट प्रोड्यूस होता है या करंट फ्लो करता है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसको ओरेस्टेड ने फाइंड किया। फिर उन्होंने इसको ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना, मतलब बताया, और हम लोग पढ़े भी। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये जाना कि करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर वहां पर हम कंपास प्लेस कर दे तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। अब कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों क्रिएट हुआ बेटे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने कंपास के ऊपर क्या किया, एक फोर्स लगाया। उस फोर्स के कारण मैग्नेटिक कंपास आपने क्या देखा कि उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ। इसका अपोजिट भी क्या है, ट्रू है। अपोजिट ट्रू होने का क्या मतलब है कि अगर हम क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखें। बात समझिएगा कि अभी हमने पहले वाले में ये कहा कि वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और यहीं पर हमने क्या किया, कंपास प्लेस कर दिया, तो हमें इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वायर के द्वारा है, बी माने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर करंट। ठीक है, तो करंट ने क्या किया, कंपास पर मैग्नेटिक फोर्स लगाया। करंट ने क्या किया, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, इस कंपास पे फोर्स लगा।
कंपास के निडल पर। दूसरे केस में हम क्या कह रहे हैं कि बेटे यहाँ पर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। याद रखिएगा, यहाँ पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं थी, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। तब अगर हम इस वायर में करंट ले जाते हैं तो हमें देखने में आता है कि इस पर फोर्स लगता है। पहला केस क्या है कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो कंपास पर फोर्स क्रिएट करता है। दूसरा केस क्या है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और क्या कर रहे हैं, उसमें हम एक वायर में करंट कैरी करा के ले जा रहे हैं, तो हमें देखने में आता है कि वायर पर भी क्या होता है, फोर्स काम करता है। तो ये इसका रिवर्स है। ये अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अपनी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर फोर्स लगा रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वायर पे ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यही हमें देखने को मिल रहा है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मतलब है, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है और यही फोर्स हमारे लिए एप्लीकेबल होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, जो घर में आपके पानी को क्या कर रहा है, जमीन से ले जाके टंकी में स्टोर करा रहा है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी वो किस आधार पर, किस थियरी पर काम कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर, वो आपके इसी थियरी पर काम कर रहा है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर में क्या किया जाए, करंट कैरी कराया जाए, तो उस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। उस फोर्स का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा बातों को समझने में, तो इतना तक ही रखते हैं। जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम इस पर और चर्चा करेंगे और काफी कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में हो नहीं पाएगा क्योंकि 20 मिनट्स लिमिट है और हमें ध्यान देना होता है आपके डेटा, क्योंकि आपको बहुत सारी क्लासेस देखनी होती है, तो मैं ही अपनी क्लास का वीडियो का साइज बना दूंगा, तो हो नहीं पाएगा। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो। अगर समझ में आ रही बेटे तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, तैयार रखिए। जब भी स्कूल खुलेगा मैं आपसे नोट्स की डिमांड करूंगा कि आपका नोट्स कहाँ है ना, ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर रहे और जब क्लास 10th का एग्जाम देने जाएं तो आपका अच्छा एग्जाम हो। इस बार एग्जाम होना चाहिए और आप उसके लिए प्रिपेयर भी रहें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।